Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And we are here back with the part 2 of the NCERT solution for the chapter local governments. In the first part of the NCERT solution, we have completed 5 questions and I hope that all those questions are clear to all of you. And today we are going to start from question number 6. So let us start now. Question number 6 is asking from you, read the provisions of the 73rd amendment. आपको 73rd amendment के provision study करने हैं. Which of the following concerns does this amendment address? कौन सी जो concern है जो इस particular amendment के through address होती हैं, या फिर ये amendment कौन सी concerns को address करता है, right? क्वेश्चन क्लियर? मतलब आपको पहले 73rd अमेंडमेंट के बारे में उसके प्रोविजन आप लोगों ने स्टडी कर लिए हैं ऑलरेडी चैप्टर में, है ना. विच काइंड ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सी कंसर्न है जो एड्रेस करती है, जो एड्रेस होती है थ्रू दिस अमेंडमेंट, राइट. अब देखो, फर्स्ट इज फियर ऑफ रिप्लेसमेंट मेक्स रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल टू द पीपल. क्योंकि इसमें क्या है, बिकॉज वी हैव सीन देयर इज रेगुलर इलेक्शन ऑल्सो. तो फर्स्ट आपको बोला गया कि क्या ऐसा है कि जो रिप्लेसमेंट का फियर है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को ज्यादा अकाउंटेबल बना देता है. इज इट सो? सेकेंड इज द डोमिनेंट कास्ट एंड फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स डोमिनेट द लोकल बॉडीज. सेकेंड आपसे पूछा गया कि क्या जो डोमिनेंट कास्ट होती हैं, इट मीन्स जो सो कॉल्ड खुद को अपर क्लास बोलते हैं, है ना, तो क्या ऐसा है कि डोमिनेंट कास्ट और जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं वही लोकल बॉडीज में डोमिनेट करते हैं? इज इट सो? थर्ड इज आस्किंग फ्रॉम यू, रूरल इलिटरेसी मीन्स दोज हु आर नॉट एजुकेटेड, राइट, मतलब अनपढ़ता एक टाइप से. जो रूरल इलिटरेसी है दैट इज वेरी हाई, वो बहुत ज्यादा हाई है. इलिटरेट पीपल कैन नॉट टेक डिसीजन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, और जो इलिटरेट पीपल है वो डिसीजन नहीं ले सकते. डी, to be effective, the village panchayats need resources and powers to make plans for the village development. और ज्यादा इफेक्टिव होने के लिए विलेज पंचायत को किस चीज की जरूरत है? उसको ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा पावर्स की रिक्वायरमेंट है. क्यों? क्योंकि उसको अगर गांव की डेवलपमेंट के लिए, लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए अगर स्कीम्स बनानी है, प्रोग्राम्स बनानी है, तो फॉर दैट मोर रिसोर्सेज एंड पावर्स आर रिक्वायर्ड, राइट. तो अब देखो कौन सी चीजें आप फील कर पा रहे हो कि क्या हमारी सोसाइटी में इसके साथ, अगर आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला 73rd अमेंडमेंट रीड करते हो तो कौन सा प्रोविजन इसके साथ डील होता है, कौन सी कंसर्निंग पॉइंट आप इसे देख पा रहे हो? तो ऑफ कोर्स हमने डी पढ़ा है, राइट. अब देखो, टू बी इफेक्टिव द विलेज पंचायत नीड रिसोर्सेज एंड पावर्स टू मेक प्लान्स फॉर द विलेज डेवलपमेंट. क्या है कि अगर आपको क्या बनना है, अगर आपको लोकल बॉडीज को ज्यादा इफेक्टिव बनाना है तो उनको ऑफ कोर्स ज्यादा रिसोर्सेज की भी नीड होगी और ज्यादा पावर की भी नीड होगी इफ दे वांट टू डेवलप द विलेज, राइट. और इसलिए हम लोगों ने सारे के सारे प्रोविजन स्टडी भी किए थे, है ना. क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम इसीलिए राइज होती है बिकॉज द लोकल बॉडीज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट फंड्स, एडिक्वेट रिसोर्सेज. Just because of that they face problems because they are depending upon the state government or central government. तो इसीलिए अगर आप चाह रहे हो कि हमारी कंट्री की जो लोकल गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली वर्क करे, तो फर्स्टली वी विल हैव टू डू दैट काइंड ऑफ प्रोविजन कि जो रिसोर्सेज उनके पास रिसोर्सेज भी हो और उनके पास पावर्स भी हो, सो दैट दे आर एबल टू डेवलप द एरियाज. फाइन, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 is clear. Now we are on question number 7. It is asking from you, the following are different justification given in favor of local government. कुछ आपको justification given है किसके रिगार्डिंग, लोकल गवर्नमेंट की फेवर में. Give them ranking and explain. आपको इनको रैंकिंग भी देनी है और एक्सप्लेन भी करना है why you attach greater significance to a particular rational than the others. अब देखो आपको क्या बोला गया है कि इसमें आपको एक का क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन कंपैरिजन ऑफ अदर. According to you, on which of these rationales the decision of ग्राम पंचायत of वेंगाई वसल विलेज was based. आप लोगों ने कंटेक्स्ट पढ़ा था ना, वेंगाई वसल के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने चैप्टर में. तो कौन सा इसके साथ कनेक्टेड है एंड हाउ, राइट. अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, गवर्नमेंट कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स विद लेसर कॉस्ट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी. जो गवर्नमेंट है वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकती है
लोअर कॉस्ट के साथ, लेसर कॉस्ट के साथ। क्यों? अगर उसके पास लोकल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है तो। इज इट सो? हम लोगों ने पढ़ा था ना कि उन्होंने क्या किया था, विलेज के पूरे वाटर रिसोर्सेज को दोबारा से रिवाइव किया था, वेल्स को दोबारा से रिवाइव किया था, पॉन्ड्स को रिवाइव किया था। वी हैव सीन ना, वी हैव अंडरस्टूड इट, राइट? सेकेंड इज द डेवलपमेंट प्लान्स मेड बाय द लोकल पीपल विल हैव ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी देन दोज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। और सेकंड आपको बोला गया जो डेवलपमेंट प्लान्स होंगे ना, जिनको लोगों ने बनाया है, कॉमन पीपल ने बनाया है, लोकल पीपल ने बनाया है, उनकी ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होगी इन कंपैरिजन ऑफ दैट जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने बनाए होते हैं, राइट? थर्ड इज पीपल नो देयर एरिया नीड्स, प्रॉब्लम्स एंड प्रायोरिटीज। लोगों को पता है अपनी नीड्स के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, एरियाज के बारे में, प्रायोरिटीज के बारे में। बाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन दे शुड डिस्कस एंड टेक डिसीजन शुड देयर लाइफ अबाउट देयर लाइफ। इसलिए क्योंकि उनको सब कुछ पता है, तो अब कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना, सो दैट दे कैन डिस्कस एंड दे कैन टेक डिसीजन फॉर देयर पर्सनल लाइफ। ओके, उसके बाद डी आपसे पूछा गया, इट इज डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन पीपल टू कॉन्टैक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट और द नेशनल लेजिस्लेचर। क्योंकि क्या होता है, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है कि जो कॉमन पीपल है ना, वो डायरेक्टली एक टाइप से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जो या तो स्टेट में या फिर नेशनल लेवल पे हैं। तो अब आपको इनको रैंकिंग देनी है, राइट? अब देखो कैसे, पीपल नो, अब देखो फर्स्ट रैंक, पीपल नो दैट their area needs, problems and priorities. By collective participation they should discuss and take decision about their lives, है ना? जो आप लोगों ने ये वाला कंटेक्स्ट पढ़ा, तो बिल्कुल सही बात है। लोगों को अपनी सारी प्रॉब्लम्स, उनके सारी के सारी एस्पिरेशंस, प्रायोरिटी सब कुछ पता है, तो इसलिए में एक कलेक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए, है ना? एंड बाय डिस्कशन दे शुड टेक डिसीजन अबाउट देयर लाइव्स। लोकल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज मेंट फॉर द लोकल पीपल, क्योंकि देखो लोकल गवर्नमेंट का मतलब ही क्या, दैट इज फॉर लोकल पीपल ना, कॉमन पीपल, लोकल पीपल। सो इट इज बेस्ड अपॉन द अजम्पशन दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ एन एरिया आर बेस्ट अंडरस्टूड, राइट? अब देखो ये आपको क्या बोल रहा था कि ये आपको बता रहा था कि क्योंकि जो लोग हैं ना, जो हमारे सेंट्रल लेवल पे हैं, इलेक्टेड पीपल हैं या फिर स्टेट लेवल पे हैं, उनका हमसे कम कॉन्टैक्ट होता है, राइट? और बल्कि क्या है, जब आप लोकल बॉडीज की बात करते हो तो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, है ना? दे आर एबल टू अज्यूम, है ना? बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन द अजम्पशन दैट द प्रॉब्लम ऑफ एन एरिया आर बेस्ट अंडरस्टूड and resolved by the local people. These decisions would be more rational and close to their problems, क्योंकि देखो वो लोग जो जिनको आपने इलेक्ट किया वो आपके कॉमन एरिया से हैं, है ना? तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए ज्यादा अकाउंटेबल डिसीजंस होंगे ना, क्योंकि आप उन लोगों को पर्सनल जानते हो। Thus it is the most important aspect of local government, और यही आपकी लोकल गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा। समझ आया? अब सेकंड रैंक आप किसको दे रहे हो, द डेवलपमेंट प्लान्स मेड बाय लोकल पीपल विल हैव ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी, है ना? देखो सबसे पहले तो आपने क्या बोला कि फर्स्ट रैंक आप किसको दे रहे हो, कि ऑफ कोर्स जो नीड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो लोकल पीपल को पता है, कॉमन पीपल को पता है, और अगर उनको पता है तो एटलीस्ट व्हाट शुड वी डू, वो उनके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनकी बातों को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। अब सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि जो डेवलपमेंट प्लान्स होंगे ना लोकल पीपल के लिए, उनकी क्या है, उनकी ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी के चांसेस होते हैं देन दोज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनाते हैं उनकी कंपैरिजन में अगर लोकल पीपल कोई लॉ बना रहे हैं तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? because the decision of local people are based upon an accurate knowledge of local requirements. अब देखो अगर आपके एरिया की कोई प्रॉब्लम है तो आपके किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से ज्यादा उन चीजों के बारे में आपको पता होगा ना, बिकॉज यू आर रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, और आप जो बताओगे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट नॉलेज के साथ वो चीजें एक्सप्लेन करोगे ना। तो यही रीजन है कि अगर डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं तो अगर उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो ना, लोकल पीपल की इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसका ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है। और इसका रीजन यही है क्योंकि जो लोकल पीपल होते हैं दे आर मच अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बड़े अच्छे से पता है, दे आर हैविंग एक्यूरेट नॉलेज ऑफ दैट थिंग। दिस मेक्स इट इज इट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, और ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया लोकल गवर्नमेंट का। अब थर्ड क्या है, दैट इज इट इज डिफिकल्ट फॉर द कॉमन पीपल टू कॉन्टैक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि आप अपने नेशनल लेवल के लीडर्स के साथ, स्टेट लेवल के लीडर्स के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो,
This is because common people may not have the time or resources to approach authorities at state or even district level, right? About issues that have been pending for a long time. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, लोग पहुंच ही नहीं पाते रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, और स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल तो बहुत दूर की बात है. दे आर नॉट एबल टू रीच टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो, एंड दिस मेक्स इट द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रैशनेबल बिहाइंड लोकल गवर्नमेंट. और ऐसे में अगर लोकल गवर्नमेंट है तो एटलीस्ट वी आर हैविंग दोज पीपल ना जिनको आप डायरेक्टली जानते हो, जो डायरेक्टली आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, जो आपके एरिया से ही हैं. तो यू विल बी एबल टू पुट योर प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, राइट. एंड रैंक फोर्थ किसको दे रहे हो आप? A government can complete the projects with lesser cost with the involvement of local community. बिल्कुल सही बात है. हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जांपल देखा था कि कैसे उन्होंने विलेज के रिसोर्सेज को दोबारा से रिवाइव किया था. तो ऑफ कोर्स लोकल कम्युनिटी अगर एफर्ट्स डालेंगे तो विदाउट एनी कोस्ट या फिर बहुत लेस कोस्ट के साथ हम अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं. Community involvement lessens the cost of projects. However, it is a less important aspect compared to the relevance of the development activities for the local people. That's why this is ranked fourth. लेकिन अगर आप उनके इन्वॉल्वमेंट से कुछ ऐसी स्कीम्स बना रहे हो तो ऑफ कोर्स ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि दे विल बी डूइंग देयर एनी अदर वर्क ना, राइट. तो हो सकता है ये वाला वर्क को इतना इंपॉर्टेंटली कंसीडर ना करे, विलिंगली वो लोग पार्टिसिपेट ना करना चाहें. ओके, तो क्या होगा? दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग इट ऑन द फोर्थ रैंक. गॉट इट? अब देखो, द डिसीजन ऑफ द ग्राम पंचायत ऑफ वेंगाई वसल विलेज वाज बेस्ड अपॉन द नॉलेज ऑफ पीपल अबाउट देयर लोकल एरिया नीड्स, प्रॉब्लम एंड प्रायोरिटीज. जब आप इस पर्टिकुलर वेंगाई वसल विलेज के बारे में रीड करते हो तो आपने क्या पढ़ा कि उन लोगों को अपनी सारी चीजें बड़े अच्छे से पता है, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी नीड्स, उनकी प्रायोरिटीज. And collective participation enable the people to discuss and take decision about the issue that affected their life. और जब वो कलेक्ट हुए तो उन्होंने अपने लाइफ के बारे में डिसीजन भी लिया कि कौन सा इशू उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है. The decision of the government was taken without the consent of panchayat. Thus, it was violation of the rights of the people to decide upon issue that affected them. अब देखो फिर क्या हुआ, लेकिन वो जो डिसीजन था वो उन लोकल लोगों से पूछे बिना डिसीजन हुआ था. तो फिर क्या हुआ? अगर लोकल लोगों से पूछे बिना डिसीजन हुआ तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है, राइट. तो दैट्स व्हाई, इसलिए कहीं ना कहीं वॉलंटिक एस्पेक्ट भी हो सकता है. ओके, तो इसीलिए जब राइट्स का वॉयलेशन हुआ तो लोगों ने डिसाइड किया कि वो इस इशू जो उनके आइडियाज को अफेक्ट कर रहा है, उनके डिसीजंस को अफेक्ट कर रहा है. फाइन. तो ये आपकी रैंकिंग होगी इन चारों के चारों एस्पेक्ट्स की कि कैसे कैसे आपने एस्पेक्ट स्टडी किए. गॉट इट? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इन्वॉल्व्स डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल टर्म्स में जब आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, तो इनमें से कौन सा है जो डिसेंट्रलाइजेशन को इन्वॉल्व करता है? वाई आर द अदर ऑप्शंस नॉट सफिशिएंट? और जो आप चूज करोगे वही क्यों और क्यों नहीं, राइट. और कोई डिसेंट्रलाइजेशन को क्यों फॉलो नहीं करता? अब फर्स्ट है टू होल्ड इलेक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत के इलेक्शन को होल्ड करके रखना. सेकंड है डिसीजन बाय विलेजर्स themselves अबाउट व्हाट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर यूजफुल फॉर द विलेज. गांव के बारे में विलेजर्स का जो डिसीजन है कि उनके लिए कौन सी पॉलिसीज, कौन से प्रोग्राम्स बेनिफिशियल हैं, वो खुद डिसीजन ले रहे हैं. पावर टू कॉल मीटिंग ऑफ ग्राम सभा. ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जानी है, उसको बुलाने की पावर जो है वो ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल है. या फिर ग्राम पंचायत रिसीविंग द रिपोर्ट फ्रॉम द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. या फिर एक ग्राम पंचायत है जिसने रिसीव की रिपोर्ट किससे? ब्लॉक PDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, किसके रिगार्डिंग? अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था. अब उसने एक रिपोर्ट गेन की, दैट्स इट. तो इनमें से आपको डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल कौन सा लग रहा है? तो ऑफ कोर्स बी दिख रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या, डिसीजन बाय विलेजर्स themselves अबाउट व्हाट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर यूजफुल फॉर द विलेज. वो खुद देख रहे हैं ना इसमें कि कौन सी पॉलिसीज, कौन से डिसीजन हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, राइट. अब देखो डिसीजन बाय विलेजर्स themselves अबाउट व्हाट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर यूजफुल फॉर द विलेज ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो खुद फील कर पा रहे कि उनकी भी कुछ पावर्स हैं. ओके और लेकिन जो रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स है दे डू नॉट इन्वॉल्व. अब देखो क्यों नहीं, आपको ये भी तो एक्सप्लेन करना, वो क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे. तो रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस डू नॉट इन्वॉल्व डिसेंट्रलाइजेशन बिकॉज इलेक्शंस कैन बी हेल्ड
मीटिंग कैन बी कॉल्ड एंड प्रोजेक्ट्स कैन बी मॉनिटर्ड इवन इन अ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो आपकी बाकी की फीचर्स हैं, इलेक्शंस को होल्ड कराना, उसके बाद डिसीजन को विलेजेस ने क्या किया, डिसीजन लिए हैं, है ना, ताकि वो मतलब पावर है उसको मीटिंग को बुलाने की, ग्राम सभा की मीटिंग को बुलाने की पावर है। या फिर ग्राम सभा ने, ग्राम पंचायत ने क्या किया, एक रिपोर्ट गेन की है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से। तो ये सारी चीजें तो आपकी सेंट्रलाइज्ड में भी हो सकती है ना। So what is the example of decentralization in it? There is no any example, right? So these features are not related to the decision making process, which is the most important aspect of the decentralization. और ये जो चीजें हैं आपकी तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स, ये आपके डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए आप इनको कंसीडर नहीं करोगे। और जब आप बात करते हो कि डिसीजन लोग खुद ले रहे हैं, विलेज पीपल दे आर टेकिंग डिसीजन देमसेल्व्स, तो ऑफ कोर्स वो अपनी पावर को रियलाइज करने हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन का। फाइन, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, a student of Delhi University, Raghavendra Prapanna, wanted to study the role of decentralization in decision making about primary education. एक स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो पढ़ना चाहता है कि हमारी डिसेंट्रलाइजेशन का रोल क्या है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन के रिगार्डिंग। ही आस्क्ड सम क्वेश्चंस टू द विलेजर, और इसके रिगार्डिंग क्योंकि वो कुछ फाइंड आउट करना चाहता है, तो उसने लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे। दीज क्वेश्चंस आर गिवन बिलो, ये क्वेश्चंस आपको गिवन है। इफ यू वर अमंग द विलेजर्स, सो what answer would you give in each of these question? अब आपसे पूछा गया, सोचो आप उन विलेजर्स के प्लेस पे हो, तो आप उनमें से कौन से क्वेश्चन का, किस टाइप का एक आंसर आप दे पाते। क्लियर, मतलब उस बच्चे को आप कैसा आंसर दे पाते। अब देखो, a meeting of the gram sabha is to be called to discuss what steps should be taken to ensure that every child of the village goes to school. एक मीटिंग बुलाई जाए ग्राम सभा की, ताकि डिस्कस किया जाए किसके रिगार्डिंग, ताकि इंश्योर हो सके कि गांव का हर एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, राइट। हाउ वुड यू डिसाइड द सूटेबल डे फॉर द मीटिंग। अब आपके रिगार्डिंग क्या बोला गया है, आपको अब इन सारी की सारी चीजों के बारे में, मतलब ये रिपोर्ट इस बारे में हो रही है कि सारे के सारे बच्चों को ना स्कूल में भेजना है, जाना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग वो क्या बुला रहे हैं, मीटिंग बुला रहे हैं। तो अब देखो, आपसे पूछा गया हाउ वुड यू डिसाइड द सूटेबल डे फॉर द मीटिंग। अगर आपको उस मीटिंग का डे डिसाइड करना, तो कैसे डिसाइड करोगे। थिंक हु वुड बी एबल टू अटेंड, नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ऑफ योर चॉइस। और सोचो कि आप जो आंसर दे रहे हो उसकी वजह से कौन से लोग होंगे जो उस मीटिंग को अटेंड करेंगे, कौन से होंगे जो मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। फाइन, अब देखो फर्स्ट है अ डे स्पेसिफाइड बाय बीडीओ और द कलेक्टर। ऐसा डे जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर कलेक्टर ने डिसाइड कर दिया, उसी दिन आप मीटिंग बुलवा लोगे। सेकंड है डे ऑफ द विलेज हट, यानी कि जो विलेज हाट है उसके अकॉर्डिंग जैसा वो हो रहा है वैसा ही चलने दो, मतलब जो लोगों ने इंपॉर्टेंट विलेज हाट ने बोल दिया, आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, मीटिंग बुलवा लोगे। थर्ड इज संडे, नाग पंचमी और संक्रांति। आप इनमें से संक्रांति या फिर नाग पंचमी किस दिन बुलाओगे। अब उसके बाद अब देखो क्यों बुलाओगे आप, देखो संडे क्यों बुलाओगे। इट वुड अलाउ ऑल द एडल्ट्स ऑफ द विलेज टू अटेंड द मीटिंग, क्योंकि देखो अगर आप किसी ऐसे डे पर बुलाओगे जो किसी मान लिया बीडीओ ने या फिर कलेक्टर ने डिसाइड कर दिया, तो वो अपने फ्री शेड्यूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। तो आपको तो ये देखना है ना, सभी को मीटिंग में आपको अटेंड करवाना है, सभी ऐसी आपको पोजीशन बनानी, पॉसिबिलिटी बनानी है ताकि सभी के सभी उस मीटिंग को अटेंड करें। तो ऐसे में संडे इज द बेटर ऑप्शन ना, तो वी कैन हेल्ड द मीटिंग ऑन संडे, राइट। अब सेकंड आपसे पूछेगा व्हाट इज द सूटेबल वेन्यू फॉर द मीटिंग। सबसे अच्छा प्लेस जहां मीटिंग हेल्ड करोगे वो कौन सा हो सकता है और क्यों होगा। फर्स्ट इज वेन्यू सजेस्टेड बाय द सर्कुलर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बोल दिया वही। रिलीजियस प्लेस इन द विलेज, आपके गांव का कोई रिलीजियस प्लेस है, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद होगी, क्या वहां हो सकती है। दलित मोहल्ला हो सकता है, अपर कास्ट का टोला हो सकता है, या फिर विलेज स्कूल हो सकता है। अब इनमें से कौन सा हो सकता है, तो ऑफ कोर्स विलेज स्कूल, क्योंकि देखो ये पर्टिकुलर किसी न किसी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले हैं ना। और जब आप गांव की प्रॉब्लम टैकल कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम सारे के सारे गांव की है, तो आप उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट्स में उसको हेल्ड करा ही नहीं सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए जो आपका स्कूल हो जाएगा, स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहां पर किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवन विल बी अटेंडिंग द मीटिंग, दैट्स व्हाई वी विल बी चूजिंग स्कूल ओनली, राइट।
अब थर्ड है, इन द ग्राम सभा मीटिंग फर्स्टली सर्कुलर सेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज रीड। सबसे पहले क्या हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक सर्कुलर भेजा उसको रीड किया गया। इट सजेस्टेड व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशन रैली एंड व्हाट शुड बी इट्स रूट। इसमें क्या मेंशन हुआ था, इसमें क्या सजेशन था कि कौन से स्टेप्स हमें लेने हैं एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एजुकेशन रैली को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और क्या उसका रूट होना चाहिए कि यहां से रैली जाएगी। मीटिंग डिड नॉट डिस्कस अबाउट द चिल्ड्रन हु नेवर कम टू द स्कूल और अबाउट गर्ल्स एजुकेशन। मीटिंग ने वो तो डिस्कस ही नहीं किया कि कौन स्कूल में नहीं आया, गर्ल्स एजुकेशन क्या थी, क्यों नहीं हो रही है, और द कंडीशन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग की कंडीशन क्या है, एंड द टाइमिंग ऑफ द स्कूल, इन चीजों के बारे में डिस्कस ही नहीं हुआ। नो विमेन टीचर अटेंडेड द मीटिंग एज इट वाज हेल्ड ऑन संडे, और किसी भी विमेन टीचर ने मीटिंग को अटेंड ही नहीं किया क्योंकि वो मीटिंग संडे को हुई थी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज प्रोसीडिंग्स एज एन इंस्टेंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन। अगर आपसे पूछा जाए पीपल पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में, तो आप क्या सोचते हो इस बारे में। अब देखो, इट्स नॉट एन इंस्टेंट ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन एज विमेन टीचर डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, राइट। अब देखो, आप इसको पीपल पार्टिसिपेशन तो बोल ही नहीं सकते ना, पीपल तो मतलब आप सभी को इंक्लूड कर रहे हो, लेकिन यहाँ फीमेल्स तो है ही नहीं ना। गर्ल्स एजुकेशन वॉज नॉट डिस्कस्ड, लड़कियों की एजुकेशन तो डिस्कस ही नहीं हुई। एंड चिल्ड्रन हु नेवर हैव बीन टू द स्कूल वर नॉट कंसीडर्ड, तो ऐसे में जिन बच्चों ने कभी स्कूल अटेंड ही नहीं किया उनके बारे में कोई टेंशन ही नहीं है, उनके बारे में कुछ डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग एंड द टाइमिंग ऑफ द स्कूल वर ऑल्सो इग्नोर्ड। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी गांव की बिल्डिंग कैसी है, टाइमिंग कैसी है, वो उसको भी इग्नोर कर दिया, राइट। Thus most issues that were vital to the participation of the people were ignored. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो इग्नोर कर दिए, राइट। एज इश्यूज रिलेटेड टू ऑल ग्रुप्स वर नॉट कंसीडर्ड, क्योंकि सारे के सारे ग्रुप से रिलेटेड इशू तो डिस्कस ही नहीं हुए, समझा। तो इंपॉर्टेंट आप इसको कंसीडर कर ही नहीं सकते, फाइन। अब डी आपसे क्या पूछा गया है, इमेजिन योर क्लास एज अ ग्राम सभा। आपकी ग्राम सभा, आपकी क्लास का ग्राम सभा की तरह आपको उसको इमेजिन करना है। डिस्कस द एजेंडा ऑफ द मीटिंग एंड सजेस्ट सम स्टेप्स टू रियलाइज द गोल। आपको कुछ एजेंडा रखने हैं मीटिंग के लिए कि आप क्या डिस्कस करोगे, क्यों डिस्कस करोगे, और आप कौन से स्टेप आप यूज करोगे, कौन से स्टेप्स आप फॉलो करोगे आप अपने गोल्स को रियलाइज करने के लिए। अब देखो, अगर हमें बोला जाए कि हमें एक एजेंडा रखना, तो क्या क्या हो सकता है। एज ऑफ चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन ऑफ द विलेज फ्रॉम द एज ऑफ 5 years शुड बी एनरोल्ड इन द स्कूल, है ना, कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एजुकेशन शुड बी मैंडेटरी, तो इसलिए सारे के सारे जो 5 साल से ज्यादा के बच्चे सबका एनरोलमेंट करा दो। स्कूल बिल्डिंग, विच काइंड ऑफ बिल्डिंग शुड बी रेनोवेटेड विद प्रॉपर सीट्स एंड ब्लैक बोर्ड्स इन द क्लासरूम। अगर मान लिया बिल्डिंग ही ठीक नहीं है, राइट, कुछ प्रॉपर हुआ ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स कैसे चिल्ड्रन एजुकेशन गेन करेंगे। तो बिल्डिंग के रिनोवेशन के रिगार्डिंग, उनमें सीटिंग अरेंजमेंट के रिगार्डिंग हमें चीजें सॉर्ट आउट करनी होंगी, सो दैट विल बी ऑल्सो द डिस्कशन पॉइंट। थर्ड है वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। आप, क्योंकि देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा था चैप्टर में, जो लोकल प्रॉब्लम्स है उन्हीं के साथ तो डील करती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। तो जो आपकी वाटर की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन की फैसिलिटी है, तो इसको भी तो देखेगी ना, राइट। तो ग्राम प्रधान इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर सप्लाई एंड वाटर एंड सेपरेट सैनिटेशन फैसिलिटी फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स। ये सारी चीजें के लिए हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। अब देखो, ये सेपरेट वाला तो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज की, ओके। सिलेबस, स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज विल बी इंक्लूडेड टू लेसन द प्रेशर ऑफ द स्टडी एंड कल्टीवेट फिजिकल डेवलपमेंट। मतलब सिलेबस के साथ साथ आप स्पोर्ट्स को भी इंपॉर्टेंस दोगे, सिर्फ रटने वाली चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देना, क्योंकि ये फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। मिड डे मील स्कीम, ऑफ कोर्स स्कूल प्रिंसिपल वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फूड प्रोवाइडेड। हम उनको बोलेंगे कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और बार बार हम चेक भी कर सकते हैं। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स फ्री होनी चाहिए, बिकॉज टिल द एज ऑफ 14 years एजुकेशन इज फ्री एंड कंपल्सरी इन आवर कंट्री, राइट। उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टाफ, हेल्पिंग स्टाफ कैन बी रिक्रूटेड फॉर द विलेज एंड सेक्रेटरी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स। क्या किया जाए, हेल्पिंग स्टाफ को भी रिक्रूट किया जा सकता है ना। जैसे खाना बना रहा है तो खाना कौन बनाएगा, हेल्पिंग स्टाफ, ऑफ कोर्स इट इज रिक्वायर्ड, राइट। स्कूल में क्लीनलीनेस करनी है, ऑफ कोर्स हेल्पिंग स्टाफ इज रिक्वायर्ड। और उसके लिए आप रिक्रूटमेंट के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मान सकते हो, जो विलेज का सेक्रेटरी है, स्पेशली टीचर्स की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग,
राइट। उसके बाद रेजिडेंशियल फैसिलिटी। अब ये क्या कर सकती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाए और अपील करे कि रेजिडेंशियल फैसिलिटी टीचर्स को अवेलेबल कराए, क्योंकि कई बार क्या होता है टीचर्स काफी दूर से आते तो दे आर नॉट एबल टू रीच ऑन द स्कूल ओवर टाइम, है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स हैव टू सफर, तो इसलिए उनको रेजिडेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल करा दो। हॉस्टल फैसिलिटी, ग्राम प्रधान हैज टू अप्रोच द बीडीओ टू आस्क फॉर हॉस्टल फैसिलिटी नियर द विलेज स्कूल टू अकोमोडेट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट विलेजेस। अगर मान लिया कोई दूर से कोई बच्चा आ रहा है तो उसके लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। कंपनसेशन हो सकता है, विलेजर्स हुज लैंड विल बी टेकन विल बी प्रोवाइडेड विद द एप्रोप्रिएट कंपनसेशन। जैसे मान लिया आपने जहां पर बिल्डिंग बनाई है स्कूल की, तो लैंड तो किसी ना किसी पर्सन से बिलोंग करती है ना, तो उसको एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जा सकता है और उसको गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन दे। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, अपने एजेंडा में इंक्लूड करेंगे, डिस्कशन पॉइंट्स में इंक्लूड करेंगे। फाइन, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर। सो ऑल दीज क्वेश्चंस वर देयर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, right? I hope all the questions are completely clear to all of you. 9 questions were there and we have done all the questions. If you are having doubts, you can ask your doubts and questions in comment section, right? Now we are able to complete one book, that is Constitution Why and How, right? You can say Indian Constitution at Work. पूरा का पूरी बुक आप लोगों ने पढ़ ली है and I hope you are able to understand the complete book with the NCERT solution. From the next video, we are going to start second book of 11th class, that is political theory, right? Till then, you can revise the chapter. I hope local governments is clear to all of you. Okay. From next video, we will start next book. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.